और चलिए अब सीधा आपको लिए चलते हैं गोरखपुर, सुनवाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने महाकुंभ का ही गंगाजल भेज दिया। यह है सनातन आस्था के प्रति श्रद्धा का भाव, सनातन संस्कृति के बाद प्रति आस्था का भाव। और ये दोनों आयोजन एक ही संदेश दे रहे हैं, दोनों के पीछे एक ही संदेश है कि हम कोई भी हमारे में बंटवारा नहीं है। जो हमें बदनाम करते हैं, बंटवारा तो उनकी बुद्धि में है। जो हमें बदनाम करते हैं, दूषित उनकी बुद्धि है। हमारी परंपरा नहीं, हमारी परंपरा को हमें एक साथ एक समरस होकर के एक संगम में महास्नान में भागीदार भी बनाती है और होली में एक साथ रंगों के साथ खेलते हुए झूमते हुए। आपने देखा होगा कहीं राधा कृष्ण का, कहीं राम जानकी का, कहीं पर भगवान शिव का मसाने की होली का पूरा आनंद के साथ झूमते हुए श्रद्धालु इस आयोजन को समरस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये दुनिया के अंदर कहां होगा, कहीं भी इस प्रकार के आयोजन नहीं होते। और उसी आयोजन में भागीदार बनने के लिए आप गोरखपुर में आए। मैं प्रातःकाल से यहाँ के आयोजन में भी और पूरे प्रदेश भर से रिपोर्ट ले रहा था कि भाई कहीं कोई दिक्कत, कहीं का सब सारे लोग आनंद के साथ होली के आयोजन के साथ 25 करोड़ लोग ये स्थिति पूरे देश और दुनिया के अंदर है। जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रह रहा है, इसी श्रद्धा भाव के साथ आगे बढ़ रहा है। और बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। हजारों वर्षों की विरासत जिन्हें पर्व और त्योहारों के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने, हमारी ऋषि परंपरा ने हमें संजो करके दिया है, इसकी मर्यादा को संभाल करके रखने की जिम्मेदारी भी हमारी वर्तमान पीढ़ी के ऊपर है। अपने पर्व और त्योहारों को किसी रूढ़िवाद का, किसी संकीर्णता का, किसी ऐसी दुष्प्रवृत्ति का शिकार नहीं बनने देना चाहिए जो आने वाली पीढ़ी और इस राष्ट्र की एकता में बाधक हो, सामाजिक एकता में बाधक हो। हमेशा इस बात का हम जरूर ध्यान में दें। और जब तक हम लोग ऋषि परंपरा की इस विरासत को इसी आस्था के साथ, इसी श्रद्धा भाव के साथ बनाते रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कोई नहीं करता। आपने देखा होगा देश ने एक लंबे समय तक गुलामी को झेला है, सैकड़ों वर्षों की गुलामी की पीड़ा को झेला है, आक्रांताओं से आस्था को आहत होते हुए देखा है, अपनी आस्था को अस्त व्यस्त होते हुए देखा है। होली और दीपावली जैसे पर्वों को रुकवाने की, महाकुंभ जैसे आयोजन में तमाम प्रकार की बाधाएं खड़े करने के आयोजन, तमाम इस प्रकार की शासकों को देखा है, लेकिन कोई इस परंपरा को कभी रोक नहीं पाया। अनवरत चलती रही, जैसे मां गंगा की धारा अजरस रूप में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक अनवरत बहती है, कोई उसको कभी बाधित नहीं कर पाया। और बाधित करने का किसी ने प्रयास किया तो उसने अपने विनाश को आमंत्रित किया है। और कोई ना कोई भागीरथ आकर के गंगा की धारा को पुनः आगे बढ़ा दिया है। ऐसे ही हमारे सनातन धर्म की धारा है, पर्व और त्योहारों के माध्यम से आगे बढ़ करके निरंतर इस समाज को पुष्ट करती है, मजबूत करती है। समाज कोई भी तभी जीवित रहता है जब वो अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके परमार्थ के लिए सोचता है, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। और हमें भी इन पर्व और त्योहारों के माध्यम से इसी बात को लेकर के आगे बढ़ना होगा। आज के इस अवसर पर आप सबने दिन भर होली खेली है, अपने परिवार के साथ, मोहल्ले के साथ, अगल बगल के लोगों के साथ।
अब यहाँ पर आप लोग आए हैं, मैं होली के अवसर पर एक बार फिर से आपको बधाई देता हूँ। यहाँ से आप प्रसाद लेकर के जरूर जाएंगे। होली का आयोजन उत्साह आपके जीवन में इसी प्रकार से बनी रहे। यहाँ पर पुष्पों की थोड़ी वर्षा होगी और उसके बाद फिर बाहर प्रसाद लेकर के आनंद के साथ झूमते हुए आप अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। विश्वास के साथ आप सबको मैं होली की बधाई और मुबारकबाद देता हूं। परम पूज्य महाराज जी के तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। होली मिलन समारोह यहां पर जिसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। तमाम गोरखवासियों के साथ होली भी खेली।